अपने घर की व्यवस्था को करना, किस प्रकार अपने घर को संभालना, उस व्यवस्था को करना और पूरा अपने राज दरबार की व्यवस्था को संभालना, ये भी बुद्धि के द्वारा होता है। ये बुद्धि का भी एक ऐसा लाभ, परिवार के मेंबर्स को ऐसे मैनेज करके चलता है, हर एक जन ऐसे अच्छे से व्यवस्था से चलता है ना, घर को व्यवस्थित तरीके से ऐसे वो चलाता है ना, ये बुद्धि के द्वारा होता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारा आत्मा में बढ़ा चुके हैं, बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में, प्रार्थना में और अपने साथ एक रिश्ते में परमेश्वर आपको बहुत सारा ऐसे बढ़ा चुके हैं। ये मैं विश्वास करती हूँ कलीसिया कि आप सारे बहुत ऐसे परमेश्वर में बढ़ चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, मैं ऐसे अपने पिता का मैं हर समय ऐसे धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपने हम लोगों को ये मौका दिया है। हम इस योग्य नहीं थे परमेश्वर, सच में कलीसिया, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, हम कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन ये पिता की दया है कि आज हम परमेश्वर के वचनों से बहुत कुछ जानते हैं कि हमारा अच्छा जीवन कैसे होएगा, हमें दुष्ट की युक्तियों से छुटकारा कैसे मिलेगा, हमें बीमारी से कैसे छुटकारा मिलेगा, हमें कर्जों से कैसे छुटकारा मिलेगा, गरीबी से कैसे छुटकारा मिलेगा। हर चीज़ की समझ हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा मिली है। तो ये परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर कलीसिया की हमें परमेश्वर ने इतना कुछ अपने वचनों के द्वारा सिखाया है। तो इसमें सच में जैसे दाऊद कहता है, ये तो खजाना है हमारे लिए। परमेश्वर का वचन क्या है? खजाना। हमें परमेश्वर ने एक खजाना दिया है ना। तो सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज जो मुझे खुदा ने वचन दिया है वो है बुद्धि के ऊपर, बुद्धि, है ना, और बुद्धि के क्या लाभ हैं, है ना। जैसे हम जानते हैं कि जब सुलेमान को ऐसे दर्शन आया परमेश्वर की ओर से, तो कलीसिया सबसे पहले तो दर्शन ऐसे ही नहीं आ जाते, आम लोगों को नहीं आते। जैसे आम लोग हैं तो उनको दर्शन नहीं आते, दर्शन उन्हीं लोगों को आते हैं जो परमेश्वर में एक अच्छा मन रखते हैं, परमेश्वर के साथ अपना एक रिश्ता मजबूत करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं या करने की एक चाहत है, उन्हीं लोगों को दर्शन आते हैं। सब लोगों को दर्शन नहीं आते कि हाँ सोए हैं तो दर्शन आ गया, है ना। तो सुलेमान का भी एक अच्छा मन था परमेश्वर के लिए और उसको एक परमेश्वर ने दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा तू मांग, तुझे क्या चाहिए, क्या मांगता है ना। तो हम जानते हैं कि सुलेमान ने क्या मांगी, ऐसे बुद्धि मांगी, है ना। तो सुलेमान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, परमेश्वर का वचन कहता है ना कभी था और ना कभी आगे कोई हो सकता है ना। तो सच में हम आज नीति वचन से ही परमेश्वर का वचन ऐसे सीखते हैं कि बुद्धि के लाभ क्या होते हैं। कलीसिया, सबसे पहले हमने ऐसे सुलेमान के जीवन को देखा। जब उसके पास बुद्धि आई तो सबसे पहले बुद्धि आई तो उसको एक व्यापार करने की समझ आई, पैसा कमाना, पैसे को बढ़ाना, ये एक बुद्धि के द्वारा ही होता है ना। और अपने घर की व्यवस्था को करना, किस प्रकार अपने घर को संभालना, उस व्यवस्था को करना और पूरा अपने राज दरबार की व्यवस्था को संभालना, ये भी एक बुद्धि के द्वारा होता है। ये बुद्धि का भी एक ऐसे लाभ है। तो हम देखते हैं कि बुद्धि के तो कई प्रकार के लाभ हैं। जैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपने घर को मैनेज करता है, अपने बच्चों को मैनेज करता है, अपने परिवार के मेंबर्स को ऐसे मैनेज करके चलता है, हर एक जन ऐसे अच्छे से व्यवस्था से चलता है ना, घर को व्यवस्थित तरीके से ऐसे वो चलाता है ना। ये बुद्धि के द्वारा होता है। तो हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, नीति वचन 1 से हम लोग शुरू करते हैं, 1 अध्याय। और लिखा, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, है ना। लिखा, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में परिवीणता और धर्म
न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। जो इन नीति वचनों को पढ़ेगा वो क्या कर पाएगा? बुद्धि, शिक्षा, समझ की बातें, काम करने में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए कि भोले लोगों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, है ना। मतलब हर जन के लिए इसमें सलाह है, जवानों के लिए सलाह है, मतलब हर एक जन के को ऐसे सलाह है कि किस प्रकार चलना है, पड़ोसी को पड़ोसी के साथ किस प्रकार रहना है, मतलब हर एक जन के लिए ऐसे नीति वचन में लिखा है। और लिखा जिससे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का आपको बुद्धि कैसे मिलेगी? सबसे पहले मूल स्टार्टिंग यहोवा का भय मानना, यहोवा का डर मानना, परमेश्वर का डर मानना। यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है? मूल है ना। आगे लिखा बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं, है ना। जो बहुत मूर्ख ही होते हैं वही शिक्षा को क्या समझते हैं? ऐसे तुच्छ जानते हैं। आगे लिखा हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, है ना। लिखा क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होएगी। जो बच्चा अपने पिता की बातों को मानेगा और वो उसके लिए मतलब उससे क्या बनेगी? एक शोभा बढ़ेगी। जो अपने पिता के आज्ञा में चलेगा, पिता की हर बात को मानेगा, है ना, उसके अंदर पिता का डर रहेगा, तो हमेशा उस बच्चे की क्या बढ़ेगी? शोभा। क्योंकि वो हमेशा मतलब आगे ही बढ़ेगा, भले भले काम उसके द्वारा होंगे, वो बुराई में नहीं जाएगा, बुरी संगति में जाने से डरेगा नहीं, मेरे पिता को पता चलेगा तो बहुत बुरा होएगा, है ना। उसके अंदर एक डर है। तो लिखा है वो तेरे लिए क्या बनेगी? शोभायमान मुकुट। शोभायमान क्या बनेगी? ऐसे पिता की शिक्षा क्या बनेगी तेरे लिए? शोभायमान मुकुट। और तेरे गले के लिए कंठ माला होएगी, है ना। तो आगे लिखा हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं और उनकी बात ना मानना, यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें। लिखा हम अधोलोकों के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाएं। लिखा तो इस प्रकार के लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों की तूने संगति को ऐसे नहीं करना। तो आगे हम ऐसे परमेश्वर का वचन ऐसे सीखते हैं। तो 20 यहाँ पर लिखा बुद्धि की पुकार। बुद्धि की पुकार ये एक क्योंकि बुद्धि ऐसा नहीं कि बुद्धि कुछ बोलती है, बुद्धि कुछ पुकारती है। ये एक फिगुरेटिव वचन है कि हम उसको इस प्रकार से बोल रहे हैं लेकिन इसका मतलब कुछ और है, लेकिन हम इसको इस प्रकार से बोल रहे हैं। लिखा बुद्धि सड़क के ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर में ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। अब हम जानते हैं कि बुद्धि के पास आत्मा नहीं है, बुद्धि अपनी आत्मा उंडेलती नहीं है, लेकिन एक फिगुरेटिव वचन है कि जिसके अंदर बुद्धि आ जाती है तो फिर उसके जीवन में सब क्या होने लगता है? सब अच्छा होने लगता है ना। लिखा मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। लिखा वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी विपत्ति के समय, तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। इसका मतलब क्या है
कि जब तुम किसी ऐसे मुश्किल में फंस जाओगे और तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है उस मुश्किल से बाहर आने की, तब क्या मैं तुम पर क्या करूंगी, हंसूंगी। मतलब बुद्धि नहीं हंसेगी, है ना। इस प्रकार से वचन बताया गया कि बुद्धि अपने आप को ऐसे ऐसे बता रही है कि तुम अभी भी मेरी कीमत को समझो, बुद्धि को समझो। और सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि हमारे पास आएगी कैसे, है ना। बुद्धि किसको मिलेगी? परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है, मूल है। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, बुद्धि जब आ जाती है तो हाँ, बुद्धि है, समझ है, तो बहुत उसके लाभ हैं। लेकिन ये बुद्धि आएगी कैसे हमारे जीवन में, है ना। ये बुद्धि आएगी जब हम अपने परमेश्वर के वचनों को ऐसे लगातार मानते जाएंगे, उसके साथ खराई से, वफादारी से चलते जाएंगे, तो परमेश्वर में क्या बनाता जाएगा, लगातार ऐसे बुद्धिमान। तो आगे हम पढ़ते हैं, लिखा क्योंकि उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे पर ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। जिन लोगों को परमेश्वर का भय मानना नहीं भाया, उन बुद्धि क्या करेगी, उनसे बैर, है ना। और लिखा है फिर तुम बुद्धि चाहोगे लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नहीं आएगी। आगे लिखा क्योंकि उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल में अघा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। लिखा इसलिए निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। जो निश्चिंत हैं, वो सोचते हैं सब अच्छा है, वो कुछ करना नहीं चाहते, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग नष्ट हो जाएंगे, है ना। मूर्ख होंगे वो लोग जो निश्चिंत होकर बैठे हैं। लिखा परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा, है ना। जो क्या करेगा, जो सुनेगा, जो बुद्धि की बात को ऐसे सुनेगा और बुद्धि की बात को सुनकर उस पर चलेगा, ऐसे करके आगे लिखा है, हे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, है ना। किस प्रकार बुद्धि को बुद्धि के लिए क्या क्या ऐसे जैसे चांदी के समान ऐसे ढूंढना, और लिखा गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। जैसे जिस प्रकार गुप्त धन कैसा होता है कि मान लो आपको किसी ने बताया कि मैंने अपने खेत में क्या छुपा रखा है, ऐसे धन छुपा रखा, लेकिन पर्टिकुलर आपको जगह नहीं पता है कि वो कौन सी जगह है, कहाँ का कोना है, तो वो क्या करेगा, उस गुप्त धन को ढूंढने के लिए क्या करेगा, उसकी खोज में लगा रहेगा। वो पूरे खेत को छान मारेगा उस गुप्त धन को ऐसे ढूंढने के लिए। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि को भी किस प्रकार ढूंढना है, उस गुप्त धन के समान क्या करे, उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हम फिर क्या समझेंगे, परमेश्वर के ऐसे भय को, उसके डर को, उसके आदर को क्या करेंगे, समझेंगे, तो फिर क्या होएगा, परमेश्वर का ज्ञान तुझे ऐसे प्राप्त होगा, है ना। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। बुद्धि कौन देता है हमें? बुद्धि हमें देता है परमेश्वर। परमेश्वर हमें देता है। और परमेश्वर किन लोगों को बुद्धि देता है? जो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं और परमेश्वर का डर मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को बड़ी वफादारी से मानते हैं और ये मानते हैं कि अगर मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना तो मेरा परमेश्वर मुझसे क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा ना। तो वो किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, है ना, ऐसे बड़े आदर के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, कि अगर मेरा पिता मुझे कुछ करने को कह रहा है
तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए। जिस प्रकार एक आज्ञाकारी बच्चा होता है वो अपने पिता की हर बात को किस प्रकार से मानता है, बड़े आदर के साथ, कि मुझे कौन करने को कह रहा है, मुझे मेरा पिता कह रहा है। उसी प्रकार हम भी अपने परमेश्वर की संतान हैं और हमें भी परमेश्वर की हर बात को किस प्रकार मानना चाहिए, बड़े बड़े आदर के साथ, है ना। तो लिखा है कि क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। आगे लिखा है वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है ना। जो ज्यादा अपने आप को चालाक समझते हैं फिर उनको वो बुद्धि नहीं देता, वो अपनी चालाकियों में ही फंस जाते हैं। लेकिन जो सच में परमेश्वर का वचन कहता है, जो सीधे मन वाले लोग होते हैं, जो परमेश्वर की बात में किंतु परंतु, ये कैसे, वो क्यों, ये क्यों, ऐसे करते रहते हैं, है ना, तो फिर उनको ऐसे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है सीधे मन वालों के लिए वो खरी बुद्धि ऐसे रख छोड़ता है। आगे लिखा जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। जो परमेश्वर के साथ पूरी खराई से चलते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या बन जाता है, ऐसे ढाल। कोई भी विपत्ति में वो उनके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, हर हालात में वो उनके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। तो खराई से चलने वालों के लिए क्या बन जाता है, वो उनके लिए ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों को देखभाल करता है और अपने भक्त के मार्ग की रक्षा करता है। सोच के देखो कलीसिया, परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना परमेश्वर हमें ब्लेस करता है अगर हम परमेश्वर के भय में चलते हैं। एक तो बुद्धि हमारे अंदर आती है, दूसरा परमेश्वर हमारी हर विपत्ति में हमारी ढाल बनकर खड़ा होता है, और परमेश्वर हमारे रास्तों की क्या करता है, ऐसे देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की क्या करता है, रक्षा करता है ना। लिखा तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। जिसके जीवन में ज्ञान होता है कलीसिया, सच में वो ज्ञान उसके सुख का कारण होता है। हम देखते हैं कि आजकल लोग जब एक संसारिक ज्ञान भी ले लेते हैं वो भी उनके सुख का क्या बन जाता है, कारण। जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक डॉक्टर बनने का ज्ञान ले लेता है, वो डॉक्टर बन जाता है, तो वो डॉक्टर का ज्ञान ही उसको क्या देने लग जाता है, सुख। एक अच्छी कमाई आती है, हर प्रकार की घर में सुविधा आती है, सब कुछ अच्छा होता है ना। तो वो ज्ञान क्या देता है, सुख देता है। तो इसी प्रकार सोच के देखो कलीसिया, अगर एक संसारिक ज्ञान सुख दे सकता है तो सोच के देखो परमेश्वर का ज्ञान कितना सुख देगा, है ना। तो लिखा है और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए। परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर जो बहुत बेकार की बातें करते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, पाप की बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, उनसे परमेश्वर क्या करेगा, आपको बचाएगा, है ना। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उल्ट फेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, है ना। लिखा तब तो पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है ना। जब हमारे पास बुद्धि होएगी, हमें पता होएगा कि जो पराई स्त्री है वो भी क्या करती है, चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर लोगों को क्या कर लेती है, ऐसे फंसा लेती है ना अपनी बातों में। और हम देखते हैं कि जो किसी पराई औरत की बातों में फंस जाता है, उसका घर बर्बाद होता है, सब कुछ बिखर जाता है ना, सबकी जिंदगी खराब होती है। तो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर का भय मानेगा तो तेरे पास बुद्धि आएगी, तो बुरे मार्गों से बचेगा और उन पराई स्त्रियों से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती हैं, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती हैं। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है, लिखा, और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच में पहुंच जाती हैं, है ना। तो सच में उसकी जो डगरें हैं, जो मतलब जिन मार्गों से होकर उस तक पहुंचना होता है, वो कहाँ पहुंचाती हैं, ऐसे मरे हुए को बीच में पहुंचाती हैं। और जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता, है ना।
जो उनके पास जाते हैं, ऐसी औरतों के पास जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं, मीठी मीठी बातें बोलती हैं, मीठी मीठी बातें बोलकर पराये मनुष्य को से फंसा लेती हैं, है ना, और उनका सब कुछ ऐसे लूट लेती हैं, उनके घर को बर्बाद कर देती हैं। जब उनका सब खत्म हो जाता है तो वो उनको भी छोड़ देती हैं। इस प्रकार तो अगर हमारे पास पहले से बुद्धि है, परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता है, तो परमेश्वर कहता है तो उन स्त्रियों से भी क्या रहेगा, बचा रहेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। और लिखा है जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं, है ना। और तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उजाड़े जाएंगे। तो हम देखते हैं कलीसिया कि परमेश्वर का वचन हमें ऐसे सिखा रहा है। सोच के देखो कलीसिया कि अगर हमारे पास बुद्धि होएगी तो परमेश्वर को इससे क्या लाभ होएगा, परमेश्वर को क्या लाभ होएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि यहोवा देता है। सोच के देखो, हम एक वचन पढ़ते हैं 3 का हम पढ़ते हैं 18, तो लिखा है जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है ना। तो जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं तो वो क्या है, जीवन के उनके लिए वो बुद्धि क्या बन जाती है, एक जीवन का वृक्ष बन जाती है। हम देखते हैं कि एक वृक्ष जब लगता है तो वो कितना हमें सुख देता है, आनंद देता है ना। तो इसी प्रकार जो कोई बुद्धि को ग्रहण कर लेता है वो उनके लिए क्या बन जाती है, एक जीवन का वृक्ष बन जाती है। और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है, जो बुद्धि को पकड़े रहते हैं वो क्या है, धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया, और उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर हम लोगों को बुद्धि देता है उस परमेश्वर के पास कितनी बुद्धि है, कितनी समझ है ना। तो सच में कलीसिया, अगर आपको भी परमेश्वर जैसी बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, परमेश्वर में बढ़ना है ना, चलाकियां नहीं, एक चलाक बनने वाली बुद्धि नहीं। लोग सोचते हैं ये बहुत जो चलाकियां करता है वो बुद्धिमान है, नहीं, वो चालाक है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो मतलब हर बात को सोच समझ कर करता है, हर काम को बोलने से पहले ऐसे सोचता है, हर काम को करने से पहले क्या करता है, से बुद्धिमानी के साथ करता है। तो सच में कलीसिया, अगर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर आपको परमेश्वर से ऐसे बुद्धि चाहिए, है ना, तो परमेश्वर की आज्ञाओं में आपको चलना है। परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना जरूरी है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय होएगा तो आपके पास परमेश्वर की बुद्धि होएगी, और जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि होएगी उसके पास एक अच्छा जीवन होएगा, और वो बुद्धि उसको, वो ज्ञान उसको सुख देने वाला होएगा, उसको हमेशा के लिए सुख देगा। और हर एक चीज़ उसकी व्यवस्थित तरीके से होएगी, हर एक चीज़ उसके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। उसके जीवन में कोई ज़्यादा ऐसे उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, ये कैसे हो वो कैसे हो, क्योंकि हर काम को करने के लिए उसके पास क्या होएगी, एक बुद्धि होएगी, एक समझ होएगी। और सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर का ये जो वचन है वो आपके हृदयों में 1000 गुना फलों को ला चुका है, और आपके मनों में भी ऐसे, आपके अंदर भी परमेश्वर का भय ऐसे आ चुका है, और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले आप बन चुके हो। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, परमेश्वर की बुद्धि से चलना। कई लोग क्या सोचते हैं, अपनी दृष्टि में ऐसे बुद्धिमान, अपनी दृष्टि में समझदार बने रहते हैं, लेकिन वो कभी भी सलाह लेने के लिए परमेश्वर के सामने नहीं जाते, किसी की कोई भी बात ऐसे परमेश्वर से पूछ कर नहीं करते, अपनी समझ के अनुसार चलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ ये भी कहता है कि अपनी दृष्टि में तूने बुद्धिमान ऐसे नहीं होना, हर काम को ऐसे परमेश्वर से पूछ कर करना, है ना। हर काम को करने से पहले परमेश्वर से ऐसे बात करना, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे लिए क्या करेगा, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, है ना। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर का वचन
का परमेश्वर के वचन में चलना, आज्ञाओं में चलना हमारे लिए कितना ज़्यादा लाभदायक है। ये सुलेमान के वचन अगर आप पढ़ते जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी शिक्षा है ना, बहुत सारी शिक्षा नीति वचन में सुलेमान के द्वारा बहुत सारा ज्ञान ऐसे सुलेमान ने दिया है। व्यभिचार से किस प्रकार आप बच सकते हो, है ना, हर एक चीज़ की सलाह, हर एक चीज़ के लिए शिक्षा है। तो सच में मतलब परमेश्वर का वचन आपको भी क्या कर चुका है, ऐसे बुद्धिमान और समझदार बना चुका है। परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा बहुत सारा ऐसे ब्लेस कर चुके हैं। और कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर के ये जो वचन आज आपने सुने हैं, और मेरा ये विश्वास है कि आप भी खुदा के साथ पूरी खराई से और वफादारी से चलने वाले बन चुके हो, और अपने आप को ज़्यादा चालाक और समझदार नहीं समझना। हर चीज़ में परमेश्वर के सामने जाना, घुटने टेकना, परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर से सलाह लेना, परमेश्वर से बात करना, ये आपकी आदत बन चुकी है यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब प्रार्थना में परमेश्वर के आगे जाते हैं। सर्वशक्तिमान खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पवित्र परमेश्वर। आप महान और सामर्थी परमेश्वर हो खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। परमेश्वर पिता, आप महान हो खुदावंद। परमेश्वर, मेरा भरोसा है खुदावंद, जिन बच्चों ने भी परमेश्वर आज का ये वचन सुना है मेरे परमेश्वर जी, परमेश्वर आज का वचन उनको ब्लेस कर चुका पिता। वो सब बुद्धि से परिपूर्ण हो चुके पिता, आपकी आज्ञाओं पर चलने वाले बन चुके हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर, सच में खुदावंद आपका सामर्थी आत्मा, बुद्धि का आत्मा इनके जीवनों में कार्य कर चुका परमेश्वर जी। और ये अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा मेरे खुदावंद परमेश्वर बड़े बड़े परमेश्वर जी हालातों से ये बाहर आ चुके हैं खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इन वचनों के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदा, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। और आपके उपकारों के लिए जो अनगिनत है खुदावंद, उन उपकारों के लिए भी हम धन्यवाद करते पिता। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, और हम सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।